स्थाल्यग्नितापात् पयसोभितापः तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्ध्रिः देहेन्द्रियस्वासयसन्निकर्षात् तत्संस्कृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। जैसे कोई भगोने में पानी रखे, उसमें चावल रखे, फिर गैस जला दे, अग्नि का संपर्क उस भगोने से होने के कारण वो भगोना भी गर्म हो जाता है। फिर उस भगोने का संपर्क जल से होने के कारण वो जल भी गर्म हो जाता है। उस गर्म जल का संपर्क उस चावल से है तो चावल का भी ऊपरी भाग गर्म हो जाता है। फिर गर्भरंध्री अंत में वो चावल भात बन जाता है। क्यों मैया? ऐसे ही भात बनता है ना, कि और कोई दूसरी विधि है? तो ठीक उसी प्रकार क्या शरीर का जो संबंध है वो इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है और मन का संबंध आत्मा से है। तो बताओ कि क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा हम आपको दंड देंगे तो? जब हम आपको दंड देंगे तो शरीर को दंड देंगे, फिर इंद्रियों को दंड मिलेगा, फिर मन को, फिर ऐसे करके आत्मा को, क्या आत्मा दुखी नहीं होगी? भरत जी ने कहा वाह, सत्संग करते करते तुम बोलना तो सीख गए हो, लेकिन तुम्हें आत्मज्ञान का बोध नहीं है। कभी कभी होता है ना कि संतों के साथ रहने से उनके चेले चबाड़ी भी खूब शास्त्र की बातें बोलना प्रारंभ करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वाह कितने ज्ञानी हैं, परंतु अनुभूति के बिना ज्ञान भी व्यर्थ जैसा ही होता है ना? तो इसलिए कहते हैं कि अगो कोवितः कोविद वाद वादा। तुम्हारी बात तो तर्क जैसी लग रही है, सही जैसी लग रही है, लेकिन तुम हो बहुत मूर्ख, तुमको कुछ आता जाता नहीं है, तुम आत्म तत्व को नहीं समझ पाए हो। कहा कैसे? प्रभु चाहे जितना जो कुछ कह लीजिए, लेकिन बता दीजिए। तो कहते हैं कि देखो, तुमने दो पदार्थ होते हैं, दो तरीके, एक सायवव और एक निरयवव। सायवव पदार्थ उसको कहते हैं जो जिसको हम छू सकते हैं, जो विकार युक्त है, पांच भौतिक विकार जिसमें हैं उसको सायवव कहते हैं। और जिसमें ये पांच भौतिक शरीर विकार नहीं है उनको निरयवव कहते हैं। सोचो, तुम विकार युक्त अग्नि, विकार युक्त भगोना, विकार युक्त जल और विकार युक्त चावल की तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से कर रहे हो। अरे आत्मा तो आकाशवश होता है, आकाश जैसा होता है, जो खाली स्थान है वहीं आकाश है। कोई कहे कि हमने आकाश को तलवार से काट दिया, दो टुकड़े हो गए आकाश, तो क्या आकाश ऐसा हो सकता है क्या? कोई कहे मेरे घर में ट्यूबवेल है, उसको मैंने चला दिया, आकाश को मैंने